तो जो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम डिस्कस करेंगे, आज करेंगे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन को आप समझ सकते हैं कि ऐसा डीकम्पोजिशन जिसमें हम सनलाइट को यूज करें, ठीक है, इन विच सनलाइट इज यूज्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपकी बुक में आप देखेंगे, इसके लिए हम सीधा डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.8। तो जो एक्टिविटी 1.8 है, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको लिखेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर? Place the china dish in the sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. तो आपको क्या करना है, आपको एक चाइना डिश के अंदर लेना है सिल्वर क्लोराइड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर Ag की जो वैलेंसी है वो +1, क्लोराइड की -1, कैंसिल डाउन AgCl। और साथ के साथ उन्होंने पूछा है कि जब आप इसको सनलाइट में रखेंगे और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा? तो इसका डीकम्पोजिशन होगा। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा? डीकम्पोजिशन में आपको मिलेगा सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये सॉल्ट है, दिस इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे कलर पूछा है, तो कलर जो होगा, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट, वेयर एज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, द कलर ऑफ सिल्वर इज ग्रे, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो है वो सनलाइट यूज हो रही है इस कंपाउंड को तोड़ने में। जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? वो हो रहा है सनलाइट की हेल्प से। इसी वजह से इसको हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, फोटोलाइसिस। वन मोर रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड नहीं है, इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्लोराइड इफ वी टेक सिल्वर ब्रोमाइड, अगर सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया जाए, मतलब सिर्फ Cl को रिप्लेस करके Br लगा दिया जाए, तो बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ आपका जो जहां पे आपका क्लोरीन गैस निकल रही है वहां पे आपका क्या बन जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे 2 Ag सॉलिड और यहाँ पे Br2, सेम वही सब कुछ रहेगा सेम, बस यहाँ पे जहां पे भी Cl है वहां पे Br आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये जो अबव रिएक्शंस हैं, जो ये अबव रिएक्शन है, आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है ये हमारी यूज होती है कहाँ पे? जो पहले जमाने में फोटोग्राफी होती थी, जहाँ पे फिल्म्स होती थी। पहले वाला जो कैमरेज होते थे उसमें रोल्स डलते थे बेटा, पुराने जमाने में रोल्स डलते थे। अभी तो डिजिटल कैमराज हैं, एक बार आपका शॉट सही नहीं है, ऐसा ले, तो हजारों आप कर लो, जितने मर्जी आप पोज बना लो। उसमें तो होता था कि जो रील होती थी 50 फोटो की, 25 फोटो की, एक फोटो भी ठीक नहीं बनाया तो 10 गालियां पड़ती थी, जैसा फोटो सही नहीं खिंचाया जाता, एक फोटो खराब कर दिया। और हर एक फोटो को धुलवाने में पैसे लगते थे। और आप कभी देखते होंगे अपनी दादी नानी के घर जब एल्बम्स आप देखते हो तो वो सेम यही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपने कहीं देखा होगा, आप अगर नाना जी के दादाजी के घर हैं तो बेसिकली नाना जी दादाजी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा हुआ होगा, तो दैट इज द सेम थिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह की एनर्जी को यूज किया गया है यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए? किसी के पास आंसर है? किसी के पास आंसर है? बहुत बढ़िया।
यहाँ पे हमने यूज करी है द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन। तो इस तरह की एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग सनलाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू नो सन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें जितनी मर्जी चाहे एनर्जी आप उससे ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन में हमने 3 तरह की एनर्जी को यूज करके अपने कंपाउंड को ब्रेक किया है। इन द फर्स्ट केस वी हैव यूज द हीट एनर्जी, इन द सेकंड वी हैव यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द थर्ड वी हैव यूज द व्हाट? लाइट एनर्जी। ओके, सो अब यहाँ पे ये भी बोला रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, all these reactions are endothermic reactions. Why these reactions are called to be a endothermic reaction? Because in these reaction energy get absorbed during the reaction. Absorb हो रही है ना, absorb हो रही है, हीट एनर्जी absorb हो रही है तभी तो कंपाउंड टूट रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ली जा रही है, तभी तो कंपाउंड टूट रहा है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तभी तो कंपाउंड टूट रहा है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंप्लीटेड, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। एक्टिविटी 1.9 को समझते हैं और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर से रब करने का सिर्फ एक यही रीजन होता है, जो ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो जाती है ओवर द मेटल, उसको रिमूव करने का। जैसे अगर आयरन है, काफी दिनों से आपने यूज नहीं किया तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा और उसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। उस चीज को पहले रिमूव करते हैं सो दैट वी विल गेट द फ्रेश सरफेस ऑफ आयरन। हमें आयरन का साफ सुथरा सरफेस मिल सके ताकि रिएक्शन प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B and each टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ कीलें लेनी है। पहले इनको सैंड पेपर से साफ कर लें, रब बाय सैंड पेपर। ठीक है, उसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक लेनी है टेस्ट ट्यूब A, एक लेनी है टेस्ट ट्यूब B। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml के करीब आपको क्या लेना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने। तो क्या करना है? इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. तो आपको क्या करना है? आपको 2 आयरन नेल को पहले टाई करना है थ्रेड से और उसके बाद उसको बड़ी ही सावधानी के साथ क्या करना है? टेस्ट ट्यूब बी के अंदर 20 मिनट के लिए डुबो देना है। ठीक है, इमर्स कर देना है और आपको कंपैरिजन के लिए एक आयरन नेल को बाहर रखना है सो दैट आप देख पाए कि क्या कुछ अंतर आ रहा है। तो टेस्ट ट्यूब बी को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर थ्रेड से 2 कीले अंदर डाल देंगे। लगभग 20 मिनट तक हम इसको क्या रखेंगे? इमर्स्ड रखेंगे, डुबो के रखेंगे। साइड में कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कील रखी हुई है मैंने, ताकि मैं देख सकूं 20 मिनट बाद क्या हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर of the copper sulfate solution in the test tube A and B. Also compare the color of iron nails deep in the copper sulfate solution with the one kept up. देखिए यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन A के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब A के अंदर जो सॉल्यूशन है वो भी कंपैरिजन के लिए है, जिसका कंपैरिजन हम टेस्ट ट्यूब B के साथ करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स। और यहाँ पे जो 2 कीले, जो 2 नेल्स रखी है वो भी कंपैरिजन के लिए रखी है ताकि 20 मिनट के बाद हम कंपेयर करके बताएं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए अब हम लिखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, व्हाट विल हैपन इन 20 मिनट्स। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह हम जाएंगे और इस 20 मिनट में क्या क्या हुआ उसका जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? व्हाट वी हैव टेकन? वी हैव टेकन आयरन नेल्स, Fe सॉलिड। ठीक है, उसको किसके अंदर डिप करा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 एक्वस। आफ्टर 20 मिनट्स
या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे एज यू नो दैट काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, यू नो दैट योर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही है काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड। अब जरा आप देखें, सारा खेल यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का है। तो जरा ध्यान से देखें, जो आयरन है वो आयरन यहाँ पे है और जो आपका कॉपर है वो कॉपर यहाँ पे है। तो जैसे कि हमें पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, डाउन जाने पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऑर्डर ऐसे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। इट विल डिस्प्लेस, धक्का मारेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। कहां से, कॉपर को कहां से डिस्प्लेस करेगा बेटा, कॉपर सल्फेट से। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। नाउ ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे योर कॉपर सल्फेट विल गेट कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्यों बोला, फेरिक सल्फेट क्यों नहीं बोला, उसको समझो। जो Fe होता है उसकी दो वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +3। अगर कम है तो लग जाएगा रस, अगर ज्यादा है तो लग जाएगा रिक। जैसे कि आप जानते हैं जो सल्फेट होता है SO4 उसके ऊपर -2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे +2 होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके हमारा फॉर्मूला बना है FeSO4। तो इसको बोलेंगे हम फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद साथ में ये भी हमारा एक्वस ही होगा, फिजिकल स्टेट इज एक्वस। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका आयरन लग गया, जो कॉपर है वो एज ए कॉपर सॉलिड जो कि डिपॉजिट हो जाएगा ओवर द आयरन नेल। दिस कॉपर सॉलिड, दिस कॉपर जिसका नेचर होता है, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। द कलर ऑफ कॉपर इज रेडिश ब्राउन, द कलर ऑफ कॉपर इज रेडिश, जैसे ईट का कलर होता है ना, ब्रिक्स का, रेडिश ब्राउन। एंड इट गेट्स डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद आप देखेंगे जो कलर होगा, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, एक्वा ब्लू कलर, its color is blue. Now it get converted into green. Its color is green. Its color is blue. And its color is red. इसके ऊपर रेड कलर का कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा। समझ में आई एक्टिविटी, समझ में आई बेटा। तो दिस इज द रिएक्शन। अब इससे मिलती जुलती हमारी दो और रिएक्शन है जो कि एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल हम कर सकते हैं इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द मेन रिएक्शन एंड टू more examples are, in one case we will take zinc and the second case we will take PV, lead. Zn solid, copper sulfate, aqua। यहाँ पे देखिए सारा खेल क्या है, रिएक्टिविटी का है, जिंक, ये रहा जिंक, और कॉपर कहाँ पे बेटा, कॉपर ये रहा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा और क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये भी एक्वस होगा, साथ के साथ आपको क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको कॉपर मिल जाएगा सॉलिड। अब आपकी एक और रिएक्शन है जिसमें आप लेड यूज करेंगे, लेड सॉलिड, कॉपर सल्फेट, एक्वस। यहाँ पे आप देखिए सारा खेल रिएक्टिविटी का अगेन, यहाँ पे आपका लेड पीबी, पीबी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, पीबी जो है कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा और आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा लेड सल्फेट, ठीक है, और आपका कॉपर सॉलिड निकल जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो बुक में एनसीईआरटी में जो लिया एग्जांपल वो कॉपर क्लोराइड का लिया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉपर क्लोराइड को लेते हैं तो भी पीबी सॉलिड, यहाँ पे CuCl2 हो जाएगा, एक्वस होगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा आप देखिए क्या आएगा कंपाउंड में। आप जानते हैं लेड जो है पीबी पे +2 और क्लोराइड पे -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो PbCl2 बन जाएगा, मीन्स लेड क्लोराइड, और साथ के साथ कॉपर सॉलिड निकल जाएगा। ये सब एक्वस में होगा, ठीक है। कंप्लीटेड। डिस्कस कर लेते हैं दोनों क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड है और दोनों ही रिएक्शन में बस चेंजेस हैं। यहाँ पे दोनों मेटल्स होने चाहिए और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन मेटल्स के बीच में होना चाहिए। इधर देखिए बेटा, जो मैंने अभी जितनी भी रिएक्शंस करी हैं अभी मैंने एग्जांपल्स करा दिए थे। पहला था कौन सा, फर्स्ट था बेटा कौन सा, जिसमें हमने आयरन और कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है। सेकंड था जिसमें हमने जिंक और कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है। थर्ड जिसमें हमने लेड और कॉपर सल्फेट लिया था, और जो फोर्थ था जिसमें हमने लेड और हमने कॉपर क्लोराइड लिया था। तो ये सारे के सारे आ सकते हैं फर्स्ट टाइप में, ठीक है। ये सारे के सारे फर्स्ट टाइप में आएंगे। कैसे, जहां पे दो मेटल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी सेम हेयर, जितने मैंने अंडरलाइन करे वो सारे मेटल्स हैं, और ऐसे करेंगे। दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कहां से, उसके सॉल्यूशन में से। तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको बेस्ट याद है वो आप लिख दो। यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर, यहाँ पे PbSO4 प्लस कॉपर, और यहाँ पे पीबी क्लोराइड प्लस कॉपर। बस ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर हमेशा सॉलिड में होगा और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि डिपॉजिट हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये आपकी रिएक्शंस है और ये सब एक्वस में होंगे बस, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया।